कहानी है आरव और अनामिका की। दोनों कॉलेज में मिले थे। अनामिका हंसमुख, चंचल और सपनों से भरी हुई लड़की थी। आरव शांत लेकिन बहुत जिम्मेदार और गहरी सोच वाला लड़का। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन जिंदगी ने उन्हें वो मोड़ दिखाया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन अनामिका को तेज बुखार और कमजोरी रहने लगी। जांच हुई तो रिपोर्ट्स ने सबको हिला दिया। उसे ब्लड कैंसर था, आखिरी स्टेज का। डॉक्टर ने साफ कहा, अब इलाज से ज़्यादा उसकी खुशियों पर ध्यान दो। उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अनामिका की दुनिया जैसे बिखर गई, लेकिन आरव उसके साथ खड़ा रहा। उसने कहा, अनामिका, मौत आएगी तो आएगी, लेकिन उससे पहले हम जीकर दिखाएंगे। अनामिका ने आरव से कहा, मेरी एक ख्वाहिश है, मैं मरने से पहले दुल्हन बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक दिन के लिए ही सही मैं तेरी दुल्हन बनूँ। मेरे माथे पर तेरा सिंदूर हो, मेरे गले में तेरी माला हो। आरव की आंखें भर आईं। उसने बिना एक पल सोचे हामी भर दी। आरव ने कॉलेज, दोस्तों और परिवार की मदद से छोटी सी शादी का इंतज़ाम किया। अनामिका के लिए लाल जोड़ा लाया गया। फूलों से सजी एक साधारण सी मंडप बनाई गई। सब जानते थे कि ये शादी कुछ ही दिनों के लिए है, लेकिन उस पल में सबकी आंखें नम और दिल गर्व से भरे थे। जब अनामिका दुल्हन बनकर आई तो सब दंग रह गए। कमजोरी के बावजूद उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो शायद अपनी जिंदगी का सबसे हसीन दिन जी रही थी। फेरे शुरू हुए। मंत्रों की गूंज के बीच अनामिका ने आरव का हाथ थामा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। फेरे खत्म होते ही उसने आरव से कहा, अब मुझे कोई डर नहीं है। अब मैं तेरी पत्नी बन गई हूँ। अगर मौत भी आई तो मैं तेरे नाम के साथ जाऊंगी। आरव ने उसका माथा चूमते हुए कहा, अनामिका, तू हमेशा मेरी रहेगी। मौत तुझसे मेरा नाम नहीं छीन सकती। कुछ दिनों बाद अनामिका ने शांत सांसों के साथ इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन जाते जाते वो अपने चेहरे पर मुस्कान छोड़ गई। आरव उसकी याद में जीता है। वो अक्सर कहता है, मैंने अपनी पत्नी को खोया नहीं है, वो हर धड़कन में मेरे साथ है। उसका बलिदान मुझे सिखा गया कि सच्चा प्यार मौत से भी बड़ा होता है।